1984 में गाजीपुर लैंड लाइफ की स्थापना हुई थी और इस वक्त इसकी ऊंचाई लगभग 65 मीटर के बराबर है, यानी कुतुब मीनार से भी ज्यादा ऊंची है। हर रोज इसमें आता है दिल्ली का करीब 2000 मैट्रिक टन कचरा। But it keeps accepting garbage, up to 600 truckloads every 600 से ज्यादा ट्रक रोज यहाँ आते हैं कचरा डालने के लिए। 600 ऐसे बड़े बड़े एमसीडी के कचरे वाले बड़े बड़े ट्रक्स हर रोज खाली होते हैं, पूरे भरे हुए। गाजीपुर लैंडफिल के आसपास के इलाकों में जाएं तो सबसे पहले महसूस होती है बदबू। इतनी तेज, क्योंकि पूरी गोबर यहीं पे पड़ी हुई है और ड्रेनेज ही नहीं है। 2022 में इसमें बहुत भयंकर आग लगी थी, इसको बुझाने में 3 से 4 दिन लग गए थे। Landfill, dubbed as a mountain of shape. और इसी गैस से सांस की बीमारी होती है, स्किन इन्फेक्शन, आंखों में जलन वगैरह वगैरह। एक सरकार के केजरीवाल की गलती है। मैं कैमरे के आगे कहना चाहता हूँ, दोनों सरकार की गलती है। दिल्ली का सारा वेस्ट डंप यहाँ डंप किया जाता था। ये तय हुआ था कि कैपेसिटी 20 लाख मैट्रिक टन और सोचा गया कि 2002 तक ये भर जाएगा और उसको फाइनली बंद कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। यहाँ पे हम खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, मर रहे या जी रहे, कोई भी नहीं था। सब जीत के सब चला जाता है। बीजेपी आएगा वही हाल है और केजरीवाल आएगा वही हाल है। 2017 में इसका एक हिस्सा कोलैप्स हो गया था, जो कि टूटकर गिर गया था, जिसमें 2 लोगों की डेथ भी हो गई थी। आज भी ये कचरा आ रहा है। क्या ये सिस्टम का एक बड़ा फेलियर है? दिल्ली नहीं है ये, लंदन है ये, तो लंदन में ऐसे होता है। ये सिर्फ गाजीपुर का मसला नहीं है। दिल्ली में 3 मेजर लैंडफिल हैं, जो कि दिल्ली का सारा वेस्ट डंप इन तीनों जगह आता है, गाजीपुर, पलसपा और ओखला। तीनों अपनी कैपेसिटी के अनुसार ऊपर हो चुके हैं। तीनों के आसपास ही यही हाल है और तीनों से निकलने वाला लिक्विड यानी कि जहरीला पानी जमीन के अंदर जा रहा है और ग्राउंड वाटर से मिल रहा है और यही पूरे दिल्ली को पॉल्यूशन से घेर रहा है। तो गाइस, आज के वीडियो में जानेंगे इस पूरे कचरे के पहाड़ के बारे में। हेलो गाइस, तो पहले बात करते हैं कि गाजीपुर लैंड लाइफ आया कहाँ से था। बात है सन 1984 की। दिल्ली एक ग्रोइंग पॉपुलर सिटी थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, कचरा भी बढ़ रहा था। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक जगह चाहिए जो कि दिल्ली का सारा वेस्ट डंप एक जगह इकट्ठा कर सके। तो ईस्ट दिल्ली के गाजीपुर के एरिया में एक जमीन आइडेंटिटी की गई थी। प्लान ये था कि लैंड लाइफ 1994 तक यूज होगा, सिर्फ यूज करके ही प्रॉपर साइंटिस्ट उसको बंद कर दिया जाएगा। मगर ऐसा कोई प्लान नहीं हुआ था। सिस्टम में ये प्लान बनाया था, मगर सिस्टम ही खुद भूल चुका था, ना ही इससे ज्यादा बहुत बड़ी हो गई है। ध्यान दे नहीं रही है सरकार कि ओवरऑल कैसे हमें कार्बन एमिशन को कम करना है। गाजीपुर लैंड लाइफ की हाइट 65 मीटर तक पहुंच चुकी है और इसका एरिया 70 एकड़ के बराबर है, यानी कि 5 फुटबॉल मैच के बराबर। इतनी बड़ी हाइट और ये रोज बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि इसमें रोज 600 से ज्यादा एमसीडी ट्रक्स फ्रेश कचरा लाके डालते हैं। तो सोचो 600 ट्रक्स हर रोज हर दिन 2000 कचरा मैट्रिक टन पर डे आता ऐसी जगह पे जो पहले से ही बहुत ओवरफुल है और जमीन भी कभी कभी कोलैप्स करती है। अगर आप गाजीपुर के आसपास से कभी जाओगे NH24 आनंद विहार की साइड से, वहाँ आपको दिखेगा 5 किलोमीटर दूर से ही नजर आता है एक बड़ा गड्ढा, दिन पर दिन और बड़ा होता जा रहा है और जो वहाँ पर घुसते ही इतनी भयंकर स्मेल आती है। स्मेल तो ये है कि हमारी 12 महीने आती है यहाँ पे। मुश्किल आता है, बदबू मारता है। ये है गाजीपुर। ये दिल्ली के मैप्स पर तो दिखता है, मगर हमारे कॉन्शियस से गायब है। गाजीपुर लैंड लाइफ सिर्फ एक कचरे का पहाड़ नहीं है, वहाँ हजारों फैमिलीज रहती हैं जो कि लैंड लाइफ के बिल्कुल करीब। हमारा देखिए कितना छोटा सा घर है, ये देखिए, हम इतने ही घर में रहते हैं। इन फैमिलीज में ज्यादातर लोग हैं जो कि दूसरे शहर से आए हुए हैं काम ढूंढने के लिए। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, जो बेहतर की तलाश में आया था उसको काम मिलेगा। काम मिला भी तो ऐसा काम, कचरा चुनना। इन्हें वेस्ट पिकर कहा जाता है। गवर्नमेंट से यही कहेंगे कि इसको या फिर यहाँ कुछ बनवा दो, जिससे मतलब पेड़ पौधे लगा दो, शुद्ध हवा आए इससे। ये कचरा ढूंढ के जो भी मटेरियल मिलता है कबाड़ी वालियों को
सेल करते हैं। ये सुबह सूरज निकलने से पहले ही चले जाते हैं, अपने हाथ में एक बोरी उठाते हुए। कोई प्रॉपर शूज नहीं, कोई मास्क नहीं, यूं ही चले जाते हैं। वो ढूंढते हैं प्लास्टिक, धातु, कागज, कपड़ा, जो कुछ भी रिसाइकल हो सके और बिक सके। ये चीजें शॉर्ट करके वो कबाड़ी वालों को बेचते हैं। और अब 1 रुपए किलो बिके, चाहे 8 ना, उससे बिक रहा है। जब एक दिन की इस मेहनत के बाद उन्हें 200 रुपए करीब मिलते हैं। 200 रुपए एक दिन के लिए, जो कि दिल्ली के ये चौथाई का भी हिस्सा नहीं है। इस 200 रुपए में उन्हें अपना खाना खाना है, किराया देना है, बच्चों की स्कूलों की फीस, और तबीयत खराब हो जाए तो वो भी इन 200 रुपए में ही। और ये सिर्फ बड़े नहीं, बच्चे भी काम करते हैं अपने माता पिताओं के साथ। 8 से 10 साल के बच्चे भी इनमें कबाड़ा ढूंढते हुए नजर आते हैं, जो कि कुछ पैसों कमाने के लिए ही। कई बार उनको चोट भी लग जाती है, हाथ कट जाता है, मगर फिर भी वो करते हैं, इसलिए कोई उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। सबसे बड़ा खतरा है कि गाजीपुर के लैंड लाइफ में लगने वाली आग, जब ऑर्गेनाइज वेस्ट डिकम्पोज होता है तो मेहनती गैस बनती है, यानी कि ये गैस इनफ्लेमेबल है, कभी भी इनमें आग लग सकती है। ये अंदर से भी सुलगते रहते हैं कई महीनों तक। भी है, लगातार ये इसको आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। गाड़ी कैसे जाएगी, गाड़ी कैसे जाएगी? में से 2 लोगों की भी डेथ हो चुकी थी। नासा के सैटेलाइट ने स्मोक डिटेक्ट किया था सैटेलाइट स्पेस से, फिर भी कोलैप्स का खतरा 2017 के रिकॉर्ड पर है। अब बात करते हैं पानी की समस्या। गाजीपुर लोगों के लिए साफ पानी एक सपना है। ये पूरा एरिया एक ऐसी जगह पे है, ग्राउंड वाटर ऑलरेडी कॉन्टामिनेटेड हो चुका है। होता है ना, जैसे वो है, ये केमिकल है, एक केमिकल ही है ये। अभी मेटल्स टॉक्सिक लीच आते, वो जमीन के अंदर घुस के टेबल तक पहुंच चुका है। इस एरिया का ग्राउंड वाटर भी बहुत गंदा, आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे केजरीवाल का फ्री दारू था ना, सेम ऐसे पानी आती है हमारे यहाँ, दारू जैसी। केजरीवाल वहाँ दारू फ्री दे सकते हैं तो हम पानी फ्री दे सकते हैं, सेम ऐसी पानी हमारी। पानी भी इतना गंदा आ रहा है जैसे कि ऑयल का पानी हो। तो ये लोग पानी एक्चुअल में कैसे यूज करते हैं, वही किसी भी तरह से मैनेज करता है। कुछ लोग म्युनिसिपल टैंकर्स का वेट करते हैं, जो कि इरेगुलर है, कभी कभार आते हैं। कुछ लोग प्राइवेट वाटर वेंडर से खरीदते हैं, जो कि 20 रुपए बाट आता है। और बाटिंग के लिए जिस इंसान की डेली की कमाई 200 रुपए हो, उसको 20 रुपए का बात खरीदना पड़ता है। उसका एक बात मतलब उसकी कमाई का 10% हिस्सा। अगर घर में 4 से 5% हो, अगर उसको नहाने में ही उसके 80-100 रुपए चले जाएंगे। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, हर रोज और हर एक दिन, इसलिए वो ही पानी को यूज करते हैं। और मुंह में भी जा रहा है, बताइए कितनी गंदगी है। उसी से उनको एलर्जी और बीमारियां होती है। पानी से इंसान को नहाना है, इसी पानी से कपड़े धोने हैं और बर्तन धोने हैं, और फिर उन्हीं बर्तनों में खाना खाना है और उन्हीं कपड़ों को पहनना है। इन लोगों में स्किन डिसीजेस बहुत कॉमन है, रेजिस, पॉइल्स, फंगल इन्फेक्शन जो जाती ही नहीं है। जिस पानी को वो यूज करते हैं वो सेफ ही नहीं है एक्चुअली में। और डॉक्टर और हॉस्पिटल, एक बार की स्टडी में आया था कि यहाँ की एवरेज फैमिली का मंथली मेडिकल ट्रीटमेंट बिल 1200 रुपए के करीब आता है। डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, मजबूरी है। और किसी फैमिली का तो और भी ज्यादा हो जाता है। 1200 रुपए मेडिकल पे, जिस फैमिली का 4000 से 6000 रुपए तक मंथली कमाई हो, उनकी 1200 रुपए तो और उससे ज्यादा भी मेडिकल में खर्च हो जाता है। और भी ये तब जब नियर गवर्नमेंट हॉस्पिटल यहाँ से इतनी दूर है। अगर किसी को इमरजेंसी पड़ जाती है तो वहाँ पहुँचना ही मुश्किल है। एक चीज जो और यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन, इस एरिया में प्रेग्नेंट महिलाओं को जो कि इस कंडीशन में रहती हैं, टॉक्सिक एयर हवा में सांस लेती हैं। 2000 के सेंसस और बाद के सर्वे कहती है, और एक लोकल एनजीओ ने भी कंफर्म किया है कि गाजीपुर लैंड लाइफ के रहने वालों की टॉयलेट्स की संख्या बहुत कम है। 1000 फैमिलीज के बीच सिर्फ 16 टॉयलेट्स हैं, और जो कि 20-20 दिन हो जाते हैं इन टॉयलेट को सफा हुए। वीडियो देखिए आप। हर घरों की औरतें आकर टॉयलेट करती हैं हर सुबह लाइट। अगर आप कैमरा घुमाएंगे और हर एक टॉयलेट के अंदर देखेंगे तो पता चल जाएगा कि हालत कैसी है। ये सिर्फ एक पर्सनल प्रॉब्लम रह जाती है, ये सिस्टम का फेलियर है। गाजीपुर लैंड लाइफ के बिल्कुल पास एशिया की सबसे बड़ी चिकन मुर्गा मंडी है। यहाँ लाखों की तादाद में हर दिन चिकन कटता है, और पूरे यहीं से दिल्ली में चिकन जाता है।
6-7 लाख मुर्गा आता डेली और वो सब बिक जाता। 6-7 लाख मुर्गा आता है और सब बिक जाता है। रेस्टोरेंट, होटल्स और घरों में यहाँ से ही पूरी दिल्ली की सप्लाई होती है, जो कि एक तरफ है कचरे का पूरा पहाड़ और दूसरी तरफ मुर्गा मंडी। यहीं से डबल प्रॉब्लम होती है। गाजीपुर के लैंड लाइफ के पहाड़ में ये दिन प दिन और बड़ा होता जा रहा है। इस पे हजारों फैमिलीज की जिंदगी डिपेंड पर है, क्योंकि वो ही उनकी रोजी रोटी है। वही उनको कुछ मटेरियल ढूंढते हैं और आगे कबाड़ी वालों को सेल करते हैं। दो भाई का जन्म है यहाँ का पैदाशी मैं, इसी यहाँ का पैदाशी मैं हूँ, ठीक है, इसी जगह का। He set aside a large pile of scrap metal and plastic as a kind of life savings he was planning. उनकी जिंदगी भी इसी के ऊपर निर्भर है। पता ना गाइस इस डॉक्यूमेंट्री आपको कैसी लगी और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे डॉक्यूमेंट्री चाहिए। अगर पसंद आए हो तो एक शेयर जरूर करना गाइस। थैंक्स फॉर कमिंग।